लखनऊ जो 400 450 हम्म, किलोमीटर को घुमा फिरा के देखा जाए मेरा, अगर आप जो लोकेशन टाइप करेंगे तो मुझे लगता है कि 500 के आसपास आ जाएगा। हाँ, मान्या बहन कुमारी जी साहब काशीराम का भेष है। ये हम लोग को विरासत में संघर्ष मिला हुआ है। हम लोग को पानी पीने के लिए भी हमारे बाबा साहब का सर फोड़ दिया गया था। जुमलाबाज, झूठाबाज, मक्कार, झूठी से जो सरकार करके जो कहे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, अजने क्या के हटा देंगे, क्या के लगा देंगे और 15 लाख रुपए देंगे, फिर उनसे 15 मार्च मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर उत्तर प्रदेश के अनेकों मंडल से मान्यवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल पर लोग आज पहुंचे। ऐसे में हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, इनके बारे में आपको बता दूं, नाम प्रशांत बसपाई है और अपने गांव रतनपुरा से निकले थे। कांशीराम साहब के इस जयंती के उपलक्ष्य पर लखनऊ पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय की है और यहाँ पर आकर अपने महापुरुष मसीहा मान्यवर कांशीराम साहब इन्हें नमन करने पहुंचे हैं। किस तरीके से इनके सोच में वो चीजें चल रही है कि आखिर क्या करना चाहते हैं, साइकिल से पूरे भ्रमण कर कर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में जाकर जानने समझने की कोशिश करेंगे। भाई बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। सबसे पहले धन्यवाद आप सबको, इस चैनल के माध्यम से जितने भी साथी हमको देख पा रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं। आप नेशनल चौपाल के जो भी कार्यकर्ता साथी हैं, जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जन्मदाता हैं, मेरे साथी भी हैं। आज हम रतनपुरा मऊ की धरती से चलते हुए लखनऊ में जो उपस्थित हुए हैं, हम सबके मसीहा महामहिम माननीय काशीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित कर रहे हैं। और यह काबिले तारीफ आज इसलिए हो जाता है, ये विश्वसनीय इसलिए हो जाता है, माननीय इसलिए हो जाता है, पूजनीय इसलिए हो जाता है कि गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, अल्पसंख्यक, गरीब क्या कहते का मेरा समाज जो एकदम हाशिए पे खड़ा था, उसको जगाने का काम महामहिम माननीय श्री काशीराम साहब ने जो किया, वो दुनिया में किसी ने नहीं किया। एक चीज मैं बार बार काफी सारे लोगों से भी ये सवाल पूछा हूँ, आपसे भी जानना चाहूंगा कि इस विचारधारा को जिस तरीके से मान्यवर कांशीराम साहब ने फैलाया, उनका पूरा जीवन संघर्ष अगर हम देखें, इस पूरे के पूरे राजनीति सफर में, सामाजिक आंदोलन में कांशीराम साहब का संघर्ष अगर माइनस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो आप बहुजन समाज की स्थिति कैसे देखते हैं? आज वर्तमान स्थिति में क्या होती? शून्य हो जाते, शून्य शून्य समझते हैं, शून्य, जीरो जीरो गोल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे बीच आज मान्यवर साहब के जो कुर्बानी है, उसका जीता जागता साबुत आज आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। मान्य बहन कुमारी मायावती जी ने खड़ा किया और मान्य बहन कुमारी जी साहब काशीराम का भेष है। हम लोग को बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच मान्य बहन कुमारी मायावती जी हैं। मान्य बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों को अगर हम जन जन तक पहुंचा दें, उन्होंने जिस तरह भारत में उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी, तब उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि ये सरकार आपने बहुजनों से बनाई है, अब सरकार बनाने के बाद क्या करेंगे, किसकी सरकार होगी? तो उन्होंने कहा कि ये सरकार उत्तर प्रदेश की होगी, ये सरकार भारत के संविधान से चलेगी, इसमें सिर्फ बहुजन नहीं, इसमें स्वर समाज के लोग होंगे, सर्वजन होंगे। सर्वजन का मतलब ये सभी का होगा और मैं सभी की मुख्यमंत्री बनूंगी, सबके लिए काम करूंगी। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी भारत का जो संविधान है उसी को अपना घोषणा पत्र मानती है, बहुजन समाज पार्टी मानती है। और ये भारत में सबसे निराली पार्टी है, सबसे अच्छी पार्टी है कि भारत को संविधान को ही वो अपना घोषणा पत्र मानती है। जुमलाबाज, झूठाबाज, मक्कार, झूठी से जो सरकार करके जो कहे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, अजने क्या के हटा देंगे, क्या के लगा देंगे और 15 लाख रुपए देंगे, फिर उनसे पूछा गया तो बोलने कि नौकरी नहीं मिल पा रही। झूठ बात है, कौन दे पाएगा? और उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी देंगे, रोड देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे। आज गैस का स्थिति देख लीजिए क्या है। 300 का गैस सीधे 1700-1800 में रुपये मिल रहा है, वो भी उसके लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। ठीक है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा और कि ये सफर जो शुरू किया आपने, है ना, कांशीराम साहब ने 4200 किलोमीटर चलकर इस तरीके से पूरी बहुजन विचारधारा को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने का जो काम किया, तो आपने ये जो फैसला लिया है कि गांव से निकलकर लखनऊ पहुंचा जाएगा और वहां पर श्रद्धासुमन अर्पित मसीहा को किया जाएगा, तो कब से वो निकले थे, क्या दिमाग में चल रहा था? नहीं, मेरा स्पष्ट था क्योंकि मैं काशीराम साहब के विचारों की एक तरह से उनका जो संघर्ष है वो मेरे संघर्ष के लहू में मतलब एक आग बन के दौड़ता है। और मैं साहब काशीराम जी के सपनों को स्थापित करने के लिए, जब 60 साल का एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश की से स्टार्ट करके अब पूरे देश में 4200 किलोमीटर गाड़ी चला, साइकिल चला के समाज को जगा सकते हैं, तो मैं 30 और 32 साल का व्यक्ति, बच्चा,
पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश भर में उनसे उनसे ज़्यादा तो नहीं तो लेकिन उनके बराबर तो चला ही सकता हूँ। तो मैं इसी प्रक्रिया में आगे मैंने लखनऊ रतनपुरा से लखनऊ जो 400 साढ़े 400 किलोमीटर को घुमा फिरा के देखा जाए मेरा, अगर आप जो लोकेशन टाइप करेंगे तो मुझे लगता है कि 500 के आसपास आ जाएगा। उतना मैं चल के आया हूँ। तो काशीराम साहब का ये बच्चा, काशीराम साहब का एक पुजारी, काशीराम साहब का एक सेवक, काशीराम के विचारों का ये एक सिपाही आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को 2000 उत्तर प्रदेश में 27 सरकार बनाने के लिए साहब काशीराम जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके विरासत को बढ़ाने का काम करूँगा। बहुजन समाज के पूरी विचारधारा में वो ऐसा जोश जुनून कहाँ से आ जाता है कि हम देखते हैं कि अपने घर से निकलकर इतना बड़ा जो है वो सफ़र तय करने के लिए मन बना लेता है व्यक्ति, और इतना ही नहीं तो 450 किलोमीटर वो भी सिर्फ साइकिल से। ये कैसे संभव ऐसे है कि हम लोग को विरासत में संघर्ष मिला हुआ है। हम लोग को पानी पीने के लिए भी हमारे बाबा साहब का सर फोड़ दिया गया था। हमारे मंदिर में जो जाने के लिए हम लोग को कमर में झाड़ू और गट्टे में मटकी लगा दिया गया था। आज भी इस देश में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो मतलब लचर करती हैं। तो संघर्ष हम लोग को विरासत में मिला हुआ है, और संघर्ष के ही बल पे जो मेरे आंखों में देख रहे हैं चश्मा जो है, ये पटका है, ये जो लिबाज है, इस संघर्ष के बल पे मिला है। बाबा साहब ने इसके लिए अपने परिवार को दफन कर दिया, और बाबा साहब की कुर्बानी की वजह से उनके संघर्ष पे हम लोग को सब कुछ मिला है। तो संघर्ष तो हमें विरासत में है। और जब साहब काशीराम 4200 किलोमीटर साइकिल चला सकते हैं, तो प्रशांत बाजपेयी उनका बच्चा उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनसे ज़्यादा नहीं तो उनके सपने को और बढ़ाने का काम करते हैं। अभी 27 में चुनाव होने वाले हैं और आप उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में जाने का जो मन बना रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और तमाम राजनीतिक पार्टियां आज कांशीराम साहब की जो जयंती मनाई है, जिसमें सपा भी है, भाजपा है, कांग्रेस है, ये अपने तौर तरीके से कांशीराम साहब की जयंती मना रही है, तो इस पूरे मामले को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सीबे ओपन और आज में बता दें, भोजपुरी में बता दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है 25, 30, 40 जिला होता है, ज़्यादातर भोजपुरी समझता है। तो अपन मारी तो छाँव में डाली और दूसरा मारी तो घाम में डाली। अपन मारी तो छाँव में डाली, दूसरा मारी तो घाम में डाली, और अपना अपना ही होता है। और अपनों की सरकार बनाने के लिए इस देश में जिसने वर्ग बनाई, जाति बनाई, वो आज परेशान है। ठीक है, क्योंकि सभी जाति धर्म के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी को वोट दे रहे हैं। वोट देने की मतलब सब में जैसे नहीं कहते हैं कि किसी को बर्तन में रखते उसमें पानी डालिए, उसका नाक से ऊपर पानी जा रहा है, वो मरने की स्थिति में है। आज उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से लाइन और ध्वस्त हो चुका है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मानव में जो एक भय है कि भाई किस तरह से उत्तर प्रदेश में कब कहाँ पे कौन आतंक हो जाए, कब कहाँ से कौन 8 बजे घोषणा हो जाएगा, नोटबंदी हो जाएगा, जीएसटी लागू हो जाएगा, पैदल चलने लगेंगे, गैस नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगा। इससे निजात पाने के लिए उत्तर प्रदेश की जो आवाम है उसने कमर कस लिया है कि 2027 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करती हैं, उनके सरकार में आने के बाद जो शासन प्रशासन के लोग होते हैं समय पे अपनी ड्यूटी जाते हैं, और इतना ही नहीं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने का काम करते हैं। जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगी, तब जाके इस प्रदेश को पेपर लीक से मुक्ति होगी। जो रोड खराब हो चुके हैं उसको सही कराया जा सकेगा। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो भी सटे हुआ क्षेत्र है उसको सुदृढ़ करने के लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम प्रयासों से उत्तर प्रदेश को सींचा है। आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए विकास है तो सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी का है। काफी सारी चीजें हमने समझी है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।